ओम हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वतोकैकनाथं। नमो संताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाचिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटयुगधारिणे नमः। बोले विष्णु भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। अब पहले अध्याय में बैठो, उधर जाओगे कथा की भाई को डिस्टर्ब तो नहीं करता था। नहीं ठीक हो गया, अच्छा लगा तो ना। पहले अध्याय में सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा विधि को बताया गया है। व्यास जी कहते हैं कि एकदा सौन काव्य सर्वेषु तम पौराणिकम खलु। व्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों था मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने पूछा कि व्रतेन तपसा की वा प्राप्ते वांछितं फलम तत्सर्वोद में क्षामः कथयस्य महामुने। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, इसको हम सुनना चाहते हैं, आप हमको बताइए। तब सूत जी कहते हैं, नारदेनैव संपृष्टो भगवान कमलापति है। सूत जी बोले कि इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कहा था उसे मैं कह रहा हूँ, आप लोग सावधान है होकर सुनिएगा। एक समय योगी नारद लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोगों में भ्रमण करते हुए मृत लोक में आए। वहां उन्होंने देखा कि अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनि में उत्पन्न सभी प्राणी जो है अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। तब उनके मन में ऐसा भाव आया कि कौन सा छोटा सा उपाय है जिसको करने से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो जाएगा, दुख इनका समाप्त हो जाएगा। ऐसा मन में विचार करके भगवान विष्णु के पास विष्णु लोग गए। तत्नारायणं देवं शुक्लवाड़ा चतुर्भुजम। जब वहाँ विष्णु भगवान के पास विष्णु लोग नारद जी गए, तब वहाँ चार भुजाओं वाले भगवान जो है एक हाथ में चक्र गदा शंख चक्र गदा बनमाला से शुक्लवाड़ा भगवान जो है भगवान की स्तुति करने के बाद नारद भगवान कहने लगे, भगवान से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्तिमान, आदि मध्य और अंत में अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याण में गुण वर्णों से संपन्न अष्टावर जंगात्मक निखिल सिद्ध प्रबंध के कारणभूत और भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद भगवान ने विष्णु भगवान को नमस्कार किया और स्तुति सुनने के अनंतर भगवान उसके बाद नारद जी से कहा, भगवान ने कहा, महाभागे, आज आप जो है हमारे पास किस प्रयोजन से, किस काम से आए हुए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तब नारद भगवान ने कहा कि मृत्यु लोगे जना सर्वे नाना क्लेशमन्विता। नारद भगवान ने कहा कि हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा, अपने ही किए हुए पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जो है मानव उत्पन्न होकर सभी लोग जो है बहुत दुखी हो रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। किस लघु छोटे से छोटे उपाय बताइए जिसके उनके कष्टों का निवारण हो सके। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा
अगर करना चाहते हैं तो आप बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बताइए। तब भगवान ने कहा, साधु पृष्ठादयावश्या लोकानुग्रह कांक्षया यद्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छ्रुष्य वदामि ते व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभम् तत्ते स्नेहमायावस्य प्रकाशकृतरे अधुना तत्नारायणश्चैव व्रतं सज्ञ विविधानतः कृत्वा सद्य सुखं भोक्ता परत्र मोक्षमाप्नुयात् तच्चित्ता भगवाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत। हे वत्स, भगवान ने कहा कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसको करने से प्राणी जो है मोह से मुक्त हो जाता है, उसे मैं बताता हूँ। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में सुंदर भगवान सत्यनारायण का ऐसा एक महान पूर्ण व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ, आप अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की जो व्यक्ति पूजा करता है, शीघ्र ही उसके समस्त दुख जो है नष्ट हो जाते हैं और सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, किं फलं किं विधानं च कथं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वोद्विस्तरात् ब्रूहि कदाकारवतं प्रभो। नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक हमको बताइए। तब भगवान ने फिर बताया, दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम। भगवान ने कहा कि भगवान के व्रत का जो व्रत करता है, कथा करता है, दुख शोक आदि का शमन हो जाता है। अगर आदमी विश्वास भरोसा से करता है तो धन धान्य की वृद्धि होती है। चाहे जिसी भी उद्देश्य से आदमी करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। सौभाग्य और संतान देने वाला है, चाहे किसी भी उद्देश्य से आप करेंगे, भगवान उसकी मनोकामना निश्चित पूर्ण करेंगे। सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन, चाहे किसी भी दिन भक्ति भाव और श्रद्धा से समन्वित होकर और बंधु बांधवों के साथ, ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर, धर्म में विश्वास करके तत्पर होकर सायंकाल या किसी भी समय भगवान की पूजा करना चाहिए और नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के जो अच्छा से अच्छा आपको मिल सके, उस कोट के भोजनी पदार्थ को सवया मात्रा में भक्ति पूर्वक भगवान को भोग लगाना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावला का चूर्ण का भी प्रसाद बनता है। शक्कर या गुड़ या सब भोज्य सामग्री सवया मात्रा में एकत्र करके भगवान को निवेदित करना चाहिए और बंधु बांधवों के साथ भगवान की कथा सुनना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्त गुरुओं प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। जहाँ पूजा होता है उसके लगभग आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा निश्चित ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा उपाय है। रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां प्रथमो अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की जय। दूसरे पानी के लिए गर्म थोड़ा सा गुनगुना कराएगा। ये अथान्यच्च संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजा कश्चित् काशे पुरे रम्ये हासीत् विपुर्वति निर्धनः
सूत जी बोलते हैं कि हे द्विजो, अब मैं पूर्व काल में जिसने इस व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण जो है भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता था, घूमता था। और उस ब्राह्मण को देखकर भगवान विष्णु को दया आ गई और ब्राह्मण पर भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके इस द्विज के साथ ब्राह्मण के पास जाते हैं और आदर पूर्वक पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम पृथ्वी पर किस लिए घूमते हो? यदि श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह सब हमको बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण हुआ। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ये ब्राह्मणो अति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वै भ्रमे महे। ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कुछ उपाय हो तो हमको बताइए, कृपा हमारे ऊपर करिए। वृद्ध ब्राह्मण हुआ, मतलब भगवान ने कहा, सत्यनारायण विष्णु वांछितार फलप्रदः। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु जो है अभीष्ट फल देने वाले हैं। हे श्रेष्ठ, हे विप्र, हे ब्राह्मण, उस उत्तम व्रत का पालन करो, पूजन करो, जिसको करने से मनुष्य भी दुख से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को ब्राह्मण से यत्न पूर्वक समझा कर बता करके वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी जो है वही अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छे प्रकार से मैं करूंगा ऐसा संकल्प करके यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में अपने घर गया तो नींद नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्यति संकल्प भिक्षार्थगमद्विजः। तस्मिन् देवादिने विप्र प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान्। तेनैव बन्धवेषाद सत्यस्य व्रतमाचरत्। तरदुःख विनिर्मुक्तः सर्वसम्पद समन्वितः बभूव स द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः। ततः प्रवृत्तिकालं च मासि मासे व्रतं कृतम्। एवं नारस्य व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमम् सर्वपाप विनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान्। स्वतंत्र वह जो है ब्राह्मण जो है अपने घर से प्रातः काल उठकर भगवान का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वो भिक्षा के लिए निकल गया। ऐसा संकल्प करके जब वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला तो उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन प्राप्त हुआ, क्योंकि संकल्प किया था व्रत करने के लिए भगवान का पूजा करूंगा। तो जब उस दिन गया तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसको बहुत धन मिला भिक्षा में। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है वो गरीब ब्राह्मण था, सभी दुख से मुक्त हो गया और संपत्ति से संपन्न हो गया। बहुत बड़ा उसका घर मकान बन गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने वह व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है सभी पाप से सभी दुख से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त किया। व्रतस्य यदा विप्र पृथिव्या संकरिष्यति। हे विप्र, पृथ्वी पर जब कोई मनुष्य ये व्रत करता है जिस समय, उसी समय जो है उसके समझ लीजिए सभी पाप उसके कट जाते हैं और उसका दुख जो है समाप्त होने वाला रहता है। इसके लिए भगवान कथा कोई सोचता भी नहीं जल्दी कोई की कथा सुन लो। बहुत बड़े लोग हैं, मनुष्य जो है सारा भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख जो है नष्ट हो जाएंगे। ऐसा भगवान से भरोसा करके विश्वास करके पूजा करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे और क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा, सस्माद् विप्राच्युतं केन पृथिव्यासं चरितं मुने तत्सरसोतमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए व्रत को किसने और किया, हम इसको भी जानना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी भी श्रद्धा हो रही है। सूत जी ने कहा, सर्वे व्रतम येन कृतं भुवि एकदा सद्विजवरो यथा विभव ईश्वरै। तब उससे सूत जी कहते हैं कि मुनियों, पृथ्वी पर जिसने इस व्रत को किया उसे आप लोग सुनिए। एक बार वह जो ब्राह्मण था
अपनी धन संपत्ति के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ अपने ही घर कथा सुन रहा था, तैयारी कर रहा था। उसी समय वो लकड़हारा, एक लकड़ी बेचने वाला आया वहां पर, और ब्राह्मण को वो देखा था कि हमारे जब वो लकड़ी बेचने जाता था तो वो भिक्षा मांगने जाते थे। तो देखा इतना बड़ा मकान बना है, ये महाराज वही है। तो उसी समय ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखा और प्रणाम किया। बोला कि प्रभु आप यह सब क्या कर रहे हैं, इसको करने से क्या होता है, हमको भी बताइए, विस्तार पूर्वक हमको सुनाइए। विप्र ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि सप्तनाडस्येदं व्रतं सर्व सत्यव्रतं तस्य प्रसादान् मे सर्व धन्धानादिकं महत् तस्माते तद्व्रतं ज्ञात्वा काशक्रेतादिहर्षितम् अपौजलं प्रसादं च भुक्ता च नगरं यजौ। विप्र ने जो बताया कि कहा यह भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करता है, उसी की प्रभाव से हमको यह धनधान आज प्राप्त हुआ है। इसके बाद वह लकड़हारा जो है प्रसाद लिया, प्रसाद ग्रहण किया और पानी पिया, फिर अपने नगर को चला गया। और यह सोचते हुए जाने लगा कि आज जो लकड़ी बेचने से हमको धन मिलेगा, उसी लकड़ी से मैं, उसी धन से मैं पूजा करूंगा भगवान की, उसी धन से पूजा करूंगा। इस प्रकार मन में सोचता हुआ लकड़ी को अपने सर पर रखकर एक सुंदर नगर में गया। जब गया तो वहां भगवान की कृपा उस दिन थी, संकल्प किया था व्रत करने का। तो जब गया वहां तो उसको दोगुना धन मिला। जो भी लकड़ी पहले आधे दाम पे बिकती थी उसको दोगुना धन मिला। भगवान की इसी कृपा है। उसी दिन से उसने लकड़ी का दोगुना मूल्य प्राप्त किया उस दिन। इसके बाद जो है तदंतर वह बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर अपने घर आया, पके हुए केले का फल लिया, सरकार सब व्यवस्था किया, गेहूं का चूर्ण सवा मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर, सबको बुला करके विध विधान से भगवान का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया लकड़हारा। और इस लोक में अनेक सुखों का भोग करके अंत में सतपुर वैकुंठ को चला गया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां द्वितीयोध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदिरासे समे कामान् वरास्तं वरदर्शभा कामानां रहद्य संग्रोहं भवतस्तु बिड़े वरम। बोले विष्णु भगवान की जय। चौथे अध्याय में असत्य भाषण, फिर झूठ बोले नहीं। एक बार दो बार गलती कह रहे हैं। भगवान साधु बनिया था और लीलावती कलावती कथा है। सूत जी कहते हैं ये पुनरग्रे प्रवक्षा में शुद्ध मुन सत्तमाह पुरा चोल का मुखो नाम रिपत साचिन महामति है जितेंद्रियम सत्यवादी यजौ देवालयम यप्रति दिने दिने धनम दत्ता जान संतोष यशुदे भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज वदनासति भद्रशीला नदी तीरे व्रत सत्यस्य व्रजमाचरत् एतस्मिन्नन्तार तत्र साधुरेक समागत वाणिज्यार्थ बहुधनैरनेक परिपूरितः नाम संस्थावतीरे जगान प्रति दृष्ट्वा स व्रतनम्भोपम प्रपच्छ विनयान्वितः। श्रेष्ठ मुनि, अब मैं आगे कथा कहूंगा, आप लोग सुनेगा। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का राजा था। वह राजा जितेंद्र था, सत्यवादी था, अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा रोज मंदिर जाता था। मंदिर जाके जो भी वहाँ ब्राह्मण रहते थे, 2 3 लोग 4 लोग, उनको धन जरूर देता था। 10 20 25 50 जो भी था उनके पास। और कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी बहुत ही शील थी, विनय युक्त थी और सौंदर्य आदि गुण संपन्न थी, पति परायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु बनिया आता है। वहाँ भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित रोक करके वह राजा के समीप बनिया जाता है और राजा को उस व्रत में बहुत मन से पूजा कर रहे थे। उनको दिखाई नहीं दे रहा था इधर उधर। राजा से जाकर वह बनिया पूछता है, देखकर विनय पूर्वक पूछने लगता है। साधु बनिया कहता है कि राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हो, कृपया ऐसा हमको बताइए। इस समय हमारी भी
इच्छा हो रही है, मैं भी जानना चाहता हूँ, अब क्या कर रहे हो? तब राजा ने कहा, पूजनम क्रियते साधो विष्णु अतुल तेजसः बतम च स्वजनैः सार्ध पुत्राद्याप्ति काम्याः। राजा बोला कि हे साधो, पुत्र आदि की कामना से मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न, मतलब इसका कोई और दूसरा बराबरी नहीं है, अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। भूपश्य वचनम श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरम सर्वकथयं मे राजन् करिष्येऽहं तवोदितं ममापि सन्ततिर्नास्ति हो तस्मात् जायते ध्रुवम्। ततो निवृत्य वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः। तब उस बनिया ने कहा, भार्याकथितं सर्वव्रतं सन्ततिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा ते सन्ततिर्भवेत्। केतलीलावती प्राह प्रत्ने साधु सप्तमः। राजा की बात सुनकर साधु बनिया ने आदर पूर्वक कहा कि इस पर विषय पर हमारी भी बहुत श्रद्धा हो रही है, विस्तार पर हमको बताइए। महाराज जी, इसके कथनानुसार मैं आपकी कथनानुसार मैं पूजा करूंगा और मुझे भी संतान आज नहीं है। वो बनिया को संतान कुछ आज नहीं था, न पुत्र था न पुत्री थी, इससे अवश्य संतान प्राप्त होगा। ऐसा विचार करके व्यापार से निवृत्त होकर आनंदपूर्व अपने घर गया और अपनी भार्या से, अपनी पत्नी से ये व्रत का सब बताया, इसको व्रत करने से संतान होता है। ऐसा समझा करके वह जो है अपने व्यापार में चला गया। वो बनिया था, अपने व्यापार के लिए अपनी पत्नी से समझा करके चला गया और कहा कि जब हमको संतान आज होगा तब मैं इस व्रत को करूंगा। और भगवान की ऐसी कृपा, तो भगवान को खाली मन से सोचने से ही भगवान समझ गए कि ये व्रत करने के लिए तैयार हो रहा है, पूजा पाठ करने में इसका मन लगता है। तो भगवान उसके 10वें महीने भगवान की ऐसी कृपा हुई, ये 10वें दिवसे मतलब उसी दिन से 10वें महीने में उसको जो है कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। कलावती उसका नाम रखा गया। एक एक कला बढ़ती थी, एक एक कला रोज बढ़ती थी। ए तस्मिन् दिवते तस्य भार्या लीलावती सती भरत युक्तानंद चित्ता भवत् धर्मपरायण गर्भिणी सा भवत् तस्य भार्या सत्य प्रसादत 10वें मासि वै सत्य उसको कोई बात नहीं 10वें मासि वै कन्या कतस्या कन्या रत्नमजायत दिने दिने वावृधे शुक्ल पक्षे यथा शशि नाम कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरवच न करोसि किमर्थं वै पुरा संकल्पितं व्रतम्। सब व्रत करके जैसे मन में आप सोच लिया कि इसको हमको करना है, ये चीज हो जाएगा, तो वो चीज हो गया तो भगवान के व्रत को तुरंत कर देना चाहिए। तो एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती जो है पत्नी, उसकी जो है धर्म पत्नी, जब उसने संकल्प किया कि हमको पुत्री जो भी होगा तो मैं इस व्रत को करूंगा, अपने पत्नी को जैसे समझाया, उसके 10वें महीने भगवान की ऐसी कृपा हुई। ऋतुकालीन धर्माचरण में वह पत्नी जो है भगवान की कृपा से गर्भिणी हुई और भगवान की कृपा से 10वें महीने बाद जो है उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति, जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा थोड़ा थोड़ा बढ़ते उसी बढ़ने लगी, वो जल्दी जल्दी बड़ी होने लगी उनके घर में, प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम, इसके लिए उसका नाम कलावती रखा गया। कला कला बढ़ती थी, एक एक चंद्रमा जितना दिन थोड़ा था उसी हिसाब से वो बढ़ती थी। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने उस स्वामी से फिर कहा, धैर्य से कहा कि महाराज जी, आपने जो व्रत करने का संकल्प लिया था, कहा था हमसे, भगवान ने तो पूरा कर दिया, आपने कथा नहीं सुना, तो पूर्व में संकल्पित सदा व्रत को क्यों नहीं कर रहे हो? साधु बनिया ने कहा, कंजूस था, विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतं प्रिय, कहा कि विवाह समय करूंगा, अभी थोड़ा परेशानी है, पैसा बहुत था लेकिन खर्चा ना हो इसके लिए। इति भार्या समाश्वस्य जगाम नगरं प्रति ततः कलावती कन्या ववृधे पितृवेश्मनि दृष्ट्वा कन्या ततः साधुर्नगरे सखीभिः मन्त्रित्वा दूतं प्रेषयामास धर्मित् विवाहार्थं कन्यायां वरं श्रेष्ठं विचारय येनाज्ञप्तश्च दूतौ वसौ काञ्चन नगरं ययौ तस्मादेकं बड़े पुत्रं समादाय गतो हि सः
दृष्टा तो सुंदरम बालम बड़े पुत्रम गुणान्वितम ज्ञातिर्वंदिर भुहि सार्ध परितुष्टेन चेतसा दत्तवान साध पुत्राय कन्या विधि विधानतः। साधु बोला, ये अपनी पत्नी को समझा करके गया कि इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझा करके आश्वस्त करके अपने व्यापार के लिए वो चला गया। और जब जा रहा था तो उसकी पुत्री जो है उसको दिखाई दी, उसको देखा तो उसको लगा कि ये लड़की जो है सयानी हो गई है, पिता के घर में वो बड़ी हो गई है, इसके लिए इसकी जो है शादी कर देना चाहिए। तदंतर जो है अपने दूत से बोला कि कन्या के विवाह के योग्य देखकर, वर को देखकर आपस में मंत्रणा किया और कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का खोज करो, अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। और उसकी आज्ञा पाकर दूत लोग जो है कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक बड़ी बनिया का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस बड़ी के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के और बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट से विधि विधान से उस अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते समय जो है उसको ततो अभाग वसात तेन विस्मृतम व्रतम उत्तमम विवाह समय तस्या अस्तेन रुष्टो भवत प्रभु। उस समय साधु बनिया जो है दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत जो है फिर भूल गया, जानबूझ के भूल गया। वो संकल्प के अनुसार एक तो पहली संकल्प किया था कि हमको पुत्र पुत्री होगा तो मैं करूंगा, वो नहीं किया था। दूसरी बार फिर भूल गया। विवाह के समय व्रत करने के कारण, न करने के कारण भगवान उस पर जो है फिर रुष्ट हो गए। और कुछ समय के पश्चात जब विवाह हुआ कर दिया अपनी लड़की का, तो अपने दामाद को भी साथ लेकर चला गया व्यापार में। कुशल साधु बड़ी काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने स्त्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार धंधा जो था उसका करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा जो है चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी समय भगवान ने उनको भ्रष्ट प्रतिज्ञा, मतलब आपने प्रतिज्ञा तोड़ दिया है, इसका उनको श्राप दे दिया। तुमको बहुत दारुण दुख होगा, कठिन महान दुख होगा, ऐसा भगवान ने श्राप दिया। श्राप देने के बाद एक तस्मिन दिवसे राज्यो धनमादाय तस्कर तत्पश्चात धावकान दूतान दृष्टा भीतेन चेतसा। एक दिन जब भगवान ने श्राप दे दिया तो राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर दो चोर जो है भाग कर आ रहे थे और ये दोनों बनिया जहाँ रुके हुए थे पीछे से उनके दूत दौड़ाए हुए थे पकड़ने के लिए। एक दिन चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहाँ दोनों बनिया के पुत्र रुके हुए थे। वो आपस में वहीं दौड़ते हुए वहीं धन को रख करके चले गए, कहीं पर छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहां पर आए और उन दोनों बनियों को पकड़ लिया भगवान के श्राप से। उनका जबकि कोई दोष नहीं था। वहीं रखकर जब चले गए दोनों पकड़े गए और वहां राजा के धन को देखकर दूत ने इनको पकड़ लिया और बांध कर ले गए राजा के पास। बोले कि महाराज जी, मैं दो चोर पकड़ कर लाया हूँ, इनको जो है आप आज्ञा दीजिए, उनके क्या किया जाए इनके साथ। तब राजा ने कहा कि इनको जो है कारागार में डाल दीजिए, बिना विचार किए, सिर्फ कुछ बोलो ही मत, इनको बंद कर दो। बहुत दिन तक बेचारे बंद रहे दोनों लोग। हाँ, भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने इनकी दोनों की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने इनका धन भी ले लिया और इनको बंद कर दिया। बहुत दिन तक बंद थे। अच्छा पाचतयो गृहे भारत एवादि दुखिता चौरेणा परतम सर्वगृहे यच्चितं धनम आदि व्याधि समायुक्ता चुतिपासा दुखिताः अन्न चिंता परा भुक्ता बभ्राम च गृहे गृहे कलावती तु कन्यापि बभ्राम प्रतिवासरम् एतस्मिन् दिवसे याता सुधार्ता द्विज मंदिरम् गत पश्चात् व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथं श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि प्रसाद भक्षणं कृत्वा यात्रा प्राप्त गृहं प्रति। उस भगवान के श्राप से बड़ी के घर में जो पुत्री थी और जो उनकी पत्नी थी बहुत दुखी हो गए। उनको तमाम प्रकार का शरीर रोग हो गया।
आदि व्याधि कोड़ा फुंसी ये सब घर में सारा जो धन था चोर इधर चुरा ले गए, वहाँ पकड़े गए, चोरी में बंद हो गए, इनका धन भी ले लिए और इधर इनको रोक दो तमाम हो गया, जो रखा था इनके घर में ये भी सब चुरा ले गए चोर। थाली हो तो दूसरा बहुत थाली नीचे रखती हो। शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख से प्यास से दुखी होकर वह चिंता अन्न की चिंता में दर दर वो कलावती उनकी लड़े पत्नी भटकने लगी, भोजन के लिए इधर उधर जो है भिक्षा मांगने लगी, प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित जो है वह कलावती जो है ब्राह्मण के घर गई। जैसे यहाँ कथा हो रहा है तो घूमते घूमते वहाँ पहुँच गई। कथा भगवान की कृपा से उसको सुना और मन ही मन मांगा भगवान से वरदान कि ऐसा ऐसा अगर हो जाएगा, हमारे पति और हमारे पिता आ जाएंगे तो मैं तदंतर ऐसा कथा करूँगी। इसके बाद प्रसाद लिया और प्रणाम किया और उस दिन काफ़ी लेट हो गया जाने में उसको घर। तब उसकी माता लगी बोलने, रात में कोई लड़की, आज का जमाना था नहीं पहले जमाना था, कोई रात को जाएगी 8 बजे 9 बजे 10 बजे तो घबरा गई कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम इतना रात क्यों घूम रही हो। तब उसने बताया कि कलावती कन्या ने प्रेम पूर्वक पूछा, उतनी रात में तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या चाहती हो। कलावती कन्या ने तुरंत माता जी से अपने कहा कि माता जी मैंने ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत एक देखा है। बांधों कन्या की उस बात को सुनकर बड़ी की भार्या जो है तैयार हो गई व्रत करने के लिए। देखो जब भगवान की कृपा होती है तो सब लोग तैयार हो जाते हैं। घर के लोग नहीं तो मानते नहीं, कोई रह गया जाने तो वो भी तैयार हो गई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंद बातों के साथ भगवान का व्रत किया और प्रार्थना किया, हे भगवान आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करिए, वो दोनों अपने घर आ जाएं। और व्रत से भगवान नारायण जो है पुनः संतुष्ट हो गए। उन्होंने तुरंत ना जब इन्होंने कथा किया दोनों लोग और वरदान मांगा कि हमारे पति और हमारे दामाद को जो है बुला दो वापस, अपराध को क्षमा करिए। तुरंत भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाया। राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न में दिखाया, कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, हे राजा, प्रातः काल जो है दोनों बड़ी पुत्रों को, दोनों बनियों को छोड़ दो और जो उनको उनका धन लिया है उसको भी वापस दे दो। उस समय जो लिया था उनको वापस कर दो, अन्यथा तुम्हारा राज्य और पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा जब स्वप्न में राजा ने देखा वो भी गड़बड़ा गए। सुबह का टाइम था। एवं आभास्य प्राजानं ध्यान गम्यो भवत् प्रभु तथा प्रभा समय राजा सहसनैषः। राजा ने स्वप्न में ऐसा देखकर भगवान को देखा और भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपनी सभासदों के साथ सभा में बैठ करके स्वप्न को सबको बताया और कहा कि दोनों बड़े पुत्रों को जल्दी छोड़ दो। राजा की ऐसी बात सुनकर राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन से मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोलने लगे, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजनों को नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम किया, अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भाव विवल हो गए। दोनों भाव विवल हो गए मतलब रोने लगे कि हमने कोई अपराध कहीं नहीं किया था, तब भी हमको इतना दिन बंद कर दिया। कुछ नहीं बोल सके। राजा ने बड़े पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक राजा ने कहा कि आप दैवात प्राप्त मतलब दैवात प्राप्तम महत दुख मिदाने नास्ति वै भयम। अतः आपको जो है यह दुख जो है प्रारब्ध बस, जो आप संकल्प करके व्रत को नहीं करते हैं जिस चीज के लिए, वो प्रारब्ध बन जाता है। इसको आपको प्रारब्ध बस जो है दुख भोगना पड़ा है। इस समय आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवा कर क्षौर करवाया गया। राजा ने उनको वस्त्र दिया, आज सब व्यवस्था किया, बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया और उनका जो धन लिया था उसको दुगुना धन दे दिया उनको। तदंतर उसके बाद राजा ने उनसे कहा, साधो अब आप अपने घर को जाइए। और राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से राजा को प्रणाम किया। दोनों बनियों ने कहा कि मैं आपकी कृपा से अब जा रहा हूँ। ऐसा कहकर दोनों महावैष्णव ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए, भगवान ने अपना भेष बनाया था ना, एकदम वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया था भगवान ने। तो उनको लगा कि ये पता नहीं कौन है, उनको समझ नहीं पाए। उनको समझ में जब नहीं आया तब अपना वृद्ध का रूप धारण करके जब पूछने लगे तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है। भगवान को सब मालूम है। धन के मद में चोर दोनों महाजनों ने हल्ला पूर्वक हंसते हुए कहा, हंसई लागन। भगवान ने देखे न समझ ना आया, हंसई लागन। दंडिन क्यों पूछ रहे हो? कहन की दंडिन क्यों पूछ रहे हो? कुछ तुम्हारी भी द्रव्य लेने की इच्छा है क्या? हमारी नाव में तो लता पत्ते आदि भरे हुए। जबकि फिर उनको राजा ने दुगुना धन दिया था, उसमें नाव से यात्रा होती थी, दुगुना धन दिया था। धीरे धीरे बहुत प्रसन्न थे, चल रहा हूँ घर लेकर चलूंगा और सब प्रसन्न करूंगा पत्नी को। तो जब धीरे धीरे जा रहे थे, भगवान के मन में इच्छा हुई, भगवान पूछने लगे कि तुम्हारे नाव में क्या भरा हुआ है, आप बताइए। तो ऐसे निष्ठुर वाणी होकर, मतलब मुँह लटकाए बोले, तुम्हारे मन तुम्हारा कहें कि हमारे नाम कुछ नहीं है, लता पत्ते आज भरे हुए हैं, कुछ नहीं है महाराज। ऐसे ही निष्ठुर वाणी सुनकर भगवान को मालूम था, बोले कि जाइए तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण करके हुए कुछ भगवान थोड़ा दूर जाके फिर बैठ गए। गते दंडेन साधुश्च कृत नित्य क्रियस्तदा उत्थिताम तड़े दृष्टा, मतलब जो उसमें था भरा था सोना चांदी, जब इसने झूठ बोल दिया, इसने भगवान ने शराब दे दिया। वो लता पत्ते यार सही सही हो गए, और जो नाव दब के चल रही थी ऊपर ऊपर ऐसे उड़ रही थी हवा से, उतराई हुई जल में ऊपर को उड़ती हुई देख करके, नाव को देख करके साधु बनिक जो है सिर में पड़ गया। साधु बनिया लता और पत्थरों को देखकर मूर्छित हो गया। तो ये क्या हो गया? मैं तो ऐसे ही बताया था। पृथ्वी पर गिर गया और सचेत हो, थोड़ी देर बाद उनको होश चेत आया। बड़ी पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने कहा, उसके दामाद ने उसको समझाया कि आप शोक मत करिए महाराज, दंडी भगवान ने श्राप दिया है, चाहे तो वही कुछ भी कर सकते हैं, इसमें शंका करने की बात नहीं है। भगवान के ऊपर शंका नहीं करना चाहिए कि ये काम हमारा होगा कि नहीं होगा। जो आप चाहेंगे वो भगवान से करवा सकते हैं निर्मल मन से, लेकिन इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण हमको चलना चाहिए, वही हमारी मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जो है जामाता की बात को सुनकर साधु बनिया जो है उनके समीप गया, भगवान के उनके पास गया और वहाँ दंडी को देखकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। बहुत प्रेम से प्रणाम कहें, तब भगवान समझ गए, बहुत प्रेम से प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सामने मैं जो झूठ बोलने का अपराध किया हूँ, असत्य भाषण का अपराध किया हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करिए महाराज। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके महान शोक से व्याकुल हो गया। प्रोवाच वचनम दंडे बिलपंतम बिलोकज मारो देशुणु मद वाक्यम मम पूजा बहिर्मुख। तब भगवान ने कहा कि दंडी उसे रोता हुआ देखकर भगवान ने कहा, हे मूर्ख रो मत, मेरी बात सुनो, मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण ऐसा दुख बारंबार तुमको प्राप्त हो रहा है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह भगवान की स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्याश्री दिवौकसः न जानन्ति गुणान् रूपम तवाश्चर्यमिदं प्रभो। साधु ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आपको माया से मोहित होने के कारण भी ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों को यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। मैं तो एक मूर्ख इंसान हूँ, आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। भगवान आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ और मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी रक्षा करिए, उसको वापस करिए और मेरी रक्षा करिए। उस बड़े की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जो है, भगवान बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान संतुष्ट हो गए। वरम च वांछितं दत्ता तत्रैवान्तार्दधे हरि। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वहां चले गए। इसके बाद साधु बनिया नौका में चढ़ा और धन धान से परिपूर्ण पाया। भगवान सदैव की कृपा से उसका मनोरथ सफल हो गया। ऐसा सोच करके, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ भगवान की विधिवत पूजा किया। भगवान की पूजा करने के बाद आनंद से परिपूर्ण हो गया। इसके बाद
नाव को यत्नपूर्वक संभाल कर अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने एक धन के रक्षक को वहां पर भेज दिया कि जाओ सूचना दे दो, महाराज आ रहे हैं, राजा सब सामान सोना चांदी याद लेके। इसके बाद ततोऽसौ नगरं गत्वा साधु भार्या विलोक्य च। तत्पश्चात उसने नगर में जाकर साधु की भार्या को, साधु की पत्नी को समझाया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसके बाद अभीष्ट बात कही, कहा कि सेठ जी अपने दामाद बंधु बांधवों के साथ, बहुत सारे धन के साथ संपन्न होकर नगर के निकट आ गए हैं, सत्यनारायण की आ गए हैं, पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर महान आनंद से विह्वल हो गई और साध्वी ने सत्यनारायण की पूजा कर रही थी, पूजा नहीं किया। इसके बाद वहाँ फूल सब रख के चल दिया। कहा कि बेटी, दोनों लोग सुन रहे थे, कहा बेटी मैं जा रही हूँ, साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। दर्शन करने के लिए मैं चल पड़ी, वो चल पड़ी। इसके बाद भगवान जो है फिर संतुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति को वहीं पर जहाँ था, पति को नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। मतलब उसको दिखाई नहीं दिया, ऐसा भगवान ने किया। उसको दिखाई ही नहीं दे रहा था कि वो नाव कहाँ है, हमारे दामाद कहाँ है। इसके बाद अभी अभी नौका के साथ जब आया, देखा तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, तो बड़ी चिंता में पड़ गई कि कहाँ गई तदंतर वाली लीलावती की कन्या को देखकर। इसके बाद आया, देखा वहाँ रोकर वो गिर पड़ी, बेहोश हो गई। नाव का दर्शन हो गया, दिखाई नहीं दिया। कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भली भांति मन से साधु बड़ी ने सोचा कि यह क्या हो गया। अब बोली कि अभी भी नौका के साथ वह सत्यनारायण का महात्म कौन जा सकता है, ऐसा कहकर वह सज्जनों के साथ विलाप करने लगी। जब किसी को देखा नहीं तो चिल्लाने लगी। कलावती कन्या को गोद में, वो भी पीछे पीछे आ गई थी, पूजा उजा छोड़ के वहीं पे फूल रख के सब। तथा कलावती कन्या नष्ट स्वामी दुखता गृहता पाद के। जब पहले सती प्रथा था, सिस्टम था। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर जो है बहुत दुखी हो गई। पति की पादुका लेकर अनुगमन करने के लिए, मतलब सती होने के लिए तैयार हो गई। अब उसकी माता उसके साथ में, तो उसको बड़ी टेंशन हो गई है, क्या किया जाए इसके लिए। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर जो है भार्या सहित वह धर्म के साधु बनिया जो है अपनी पत्नी के साथ जो है अत्यंत शोक से विह्वल हो गया और सोचने लगा। बहुविधान पशून आगत्यवट मूलम च दृष्टा सत्यस्य पूजनम। सूत जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, इसके बाद मैं आगे कथा कहूँगा, आप लोग सुनिएगा। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर राजा था तुंगध्वज, उसका नाम था। उन्होंने भी भगवान के प्रसाद का परित्याग किया था, नहीं खाया था, प्रसाद नहीं लिया, दुख प्राप्त किया। इसके बाद उसने वह भगवान की शरणा की कृपा से उसके सभी पाप जो है उसी समय नष्ट हो जाते हैं। हे मनुष्यरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था उनके आगे का जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुनिएगा। सतानंद जो महाप्राज्ञ सुदामा नाम ब्राह्मण भागवत, सतानंद जो था बनिया, महान प्रज्ञा संपन्न सत्तानंद जो है नाम के ब्राह्मण जो है सत्यनारायण व्रत करके प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान की कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष प्राप्त किया। और जो लगड़हारा था वो भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। और महाराजा जो उल्कामुख थे दूसरे जन्म में दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक जो बनिया था, सत्यव्रत रूपी साधु बनिया जो था, दूसरे जन्म में गौरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्रों को आधे देह भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया और मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयं अनुभव हुए और भगवान संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक प्राप्त हुए। और जो गोगढ़ छोटे छोटे बच्चे थे वे जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोगढ़ हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शास्त्र को लोक प्राप्त किया।
इति स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां पंचमो अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ जुड़वाए वो लगाई दी उसकी। कहाँ है प्रिंसेस को लो पंखा अच्छा बांधो। गणपति बप्पा मोरया अरे एक सेकंड भाई। हो गया हो गया हो गया। हाँ अरे भाई बस बस चलो काट देना बात। बस 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे